डियर स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट टाइम नौ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थर्ड लेक्चर थर्ड क्लास लेक्चर कहीं बहुत कम समय मतलब रेकर्डिंग करने पड़ो रेकर्डिंग कले बहुत अपलोड करा बहुत डिफिकल्ट हो बहुत कम सर्ट ड्यूरेशन वीडियो कर तो मुझे थर्ड पार्ट नहीं नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन e to the power 3x और cos 2x और dx e to the power 3x और cos 2x और dx देखो प्रति वीडियो रे स्पेशलाइज अलग अलग पार्टनर क्वेश्चन में नौ ठीक है आप मुझे आउ गोटे अलग पार्टनर क्वेश्चन देवी तो देखो ये दुईटा फंक्शन अच्छी एक्सपोनेंशियल आउ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल आउ ट्रिगोनोमेट्रिक ठीक है आम जो बायपार्ट्स पकाऊ ना बायपार्ट्स पकाऊ फर्मुला आई लेट है आई लेट कहले इनवर्स फंक्शन नाई लॉगरिथम नाई algebraic मध्य नहीं ट्रिगोनोमेट्रिक अच्छी और एक्सपोनेंशियल अच्छी दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आज ए फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल आज ए सेकेंड फंक्शन ठीक है ना सो ये फर्स्ट फंक्शन को बाहर ने cos 2x और इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3x और dx ठीक है ना माइनस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल वाला सेकेंड फंक्शन आई लेट आंसर है ठीक है ना माइनस 8 आ भितर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माने cos 2x और इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3x और dx जानिला जस्ट कल सिंपल फार्मूला आंसर हमको आइडेंटिफाई करबा पड़िबो कोटा फर्स्ट फंक्शन कोटा सेकंड फंक्शन सो दिस इज cos 2x आर इंटीग्रेशन तुम जानी e to the power 3x by 3 इंटीग्रेशन x कोएफिशिएंट डिवाइड हुए ठीक है ना x कोएफिशिएंट डिवाइड हुए सो e to the power 3x by 3 हो ठीक है ना नेक्स्ट है माइनस डेरिवेटिव कॉस है माइनस साइन 2x इंटू 2 हो ना डेरिवेटिव बेले x कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुए इंटू ये e to the power 3x by 3 हो और dx ठीक है ना सो देखो यूजुअली मैं एक्सपोनेंशियल को आगे लिखला e to the power 3x और cos 2x by 3 ये माइनस प्लस है जो 2/3 ला कांस्टेंट 2/3 को बार ले आसीबा e to the power 3x और sin 2x और dx ठीक है देखो मैं बाय पार्ट्स पकोतल बाय यूज करतलु जे इंटीग्रेशन को सॉल्व करया पाए किंतु ये देखा जाउची ये जो इंटीग्रेशन थला एक्सपोनेंशियल और cos थिला ट्रिगोनोमेट्री थिला सेटा सॉल्व हो सारा पर पूर्ण तर गोटे इंटीग्रेशन पर्सन को आसिला ए इंटीग्रेशन सरू नाही यूजुअली ए बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन ता सरी जाय सती बेले तळे एथि गोटे पार्ट रे अलजेब्रिक फंक्शन थाए अलजेब्रिक फंक्शन थिले सेटा ऑटोमेटिक गोटे स्टेप रे सॉल्व हो जिवो ठीक है बा अलजेब्रिक पैटर्न को आसुथिबो ठीक है किंतु एठी एक्सपोनेंशियल और cos रही हमें एक्सपोनेंशियल cos थिला बर्तमान एक्सपोनेंशियल sin की पळे आसीला ठीक है तो ये वाला केस रे हमें कौन करिया ये वाला केस रे ये साइकिल तो रिपीट हो सो देखो मैं आपको आई लिख चला आई लिखली तो ये आई रो वैल्यू है बर्तमान कथा ला पूर्ण तरह ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्म का आसीगला पूर्ण तरह दुईटा फंक्शन अछि ताले मु पूर्ण तरह एटी में बाय पार्ट्स यूज करबा आको मु आई लिखली सो एबे पूर्ण तरह में बाय पार्ट्स यूज करबा और ताको सिंपलीफाई करबा सो दिस इज I is equal to e to the power 3x और cos 2x by 3 plus 2/3 एक्सपोनेंशियल और sin ठीक है ना ये बाय पार्ट्स पढ़ियो तो फर्स्ट फंक्शन पढ़ाओ इनवर्स नहीं लॉगरिथम नहीं अलजेब्रिक नहीं आई लेट ठीक है ट्रिगोनोमेट्रिक है ना तो ये ला फर्स्ट फंक्शन तो ये मु ब्रैकेट बड़ ब्रैकेट यूज करछि sin 2x और इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3x dx माइनस
ये जगह होनी मैं लिखिली ना तो लिखिली डेरिवेटिव बाय डी बाय dx ऑफ sin 2x और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x और dx जानिएला तो ये साइकिलटा पुणी तो रिपीट हम सो आम एक्सपोनेंशियल कॉस ला एक्सपोनेंशियल साइन को लेके आउ थे इंटीग्रेशन कलु ताले देखिए के दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू e टू द पावर 3x और cos 2x बाय 3 प्लस 2 बाय 3 और ये ला sin 2x आर इंटीग्रेशन हम e टू द पावर 3x बाय 3 हो माइनस ये इंटीग्रेशन अच्छी डेरिवेटिव साइन ला cos 2x सो लिखा cos 2x डेरिवेटिव कला बेले ए कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुए 2 सो 2 इंटू बा चेन रूल 2 आसी वाला 2 इंटू cos 2x आर इंटीग्रेशन ला e टू द पावर 3x बाय 3 हो आउ dx बुझिएला सिंपली आम खाली फॉर्मूला यूज करा पेशेंस रखियो आउ फॉर्मूला यूज करियो आउ किछ नहीं सो दिस इज i इज इक्वल टू e टू द पावर 3x आउ cos 2x बाय 3 प्लस 2 बाय 3 देखा को मल्टीप्लाई कर दो ना और 2 बाय 3 और 3 तो माने 2 बाय 9 नहीं जो आपको लिखिली e टू द पावर 3x आउ sin 2x आपको पुणी मल्टीप्लाई करी ये 2 इंटू 2 है 4 माइनस अच्छी 4 3 इंटू 3 है 9 4 बाय 9 e टू द पावर 3x आउ cos 2x आउ dx जानिएला तो एक्सपोनेंशियल कॉस में सॉल्व करके एक्सपोनेंशियल साइन में पहुँचलु पुणी तेरे एक्सपोनेंशियल साइन को सॉल्व करके मैं पुणी एक्सपोनेंशियल कॉस रे पहुँच गलु माने से साइकिल तो रिपीट होला बारंबार से cos sin हम sin cos हम एमती रिपीट चलो ठीक है तो ये स्टेप रे दुई थर इंटीग्रेशन कर सारा पर देख ये जोटा अंडरलाइन में करछला जहाँ को मु आई नहीं थे आ पूर्व आई नहीं आई आई मीन्स द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन का मैं आई डिनोट करथलु सो एटी पॉइंट में आई रे पहुंची गलु सो दिस मीन्स योर आई इज इक्वल टू e टू द पावर 3x cos 2x बाय 3 प्लस 2 बाय 9 e टू द पावर 3x आउ sin 2x माइनस 4 बाय 9 आउ ये को आई लिखिली आई माने से जो इंटीग्रेशन मूल नहीं थे आई तो आम आमर आई रे वैल्यू दरकार था बस जो इंटीग्रेशन वैल्यू दरकार था जब मैं आई पाई जा तो से इंटीग्रेशन वैल्यू मिल जाव ताको सॉल्व करने ये आई टाक सेपट नहीं जी सो आई देन प्लस 4 बाय 9 आई इज इक्वल टू e टू द पावर 3x बाय 3 आउ cos 2x प्लस 2 बाय 9 e टू द पावर 3x आउ sin 2x ठीक है ना जदि पार ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बा सी लिखि पार लास्ट टाइम सी लिखि दे पार ठीक है सी सो आपको मैं देख कॉमन नहीं कि प्लस करवा ये हम 13 बाय 9 आई और इसी इक्वल टू देखो e टू द पावर 3x कॉमन नहीं जीवा और ये हम cos 2x बाय 3 प्लस 2 बाय 9 sin 2x ठीक है ना बुझीपाल आमर किंतु आई दरकार था सो ये आई के ये सेपटे डिवाइड हम सो e टू द पावर 3x ये उल्टी 9 बाय 13 हो दिस इज cos 2x बाय 3 प्लस 2 बाय 9 sin 2x प्लस c देखो c रे आम 9 बा 13 बाय 9 डिवाइड कर चलो किंतु c गोटे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c इज अननोन केते वैल्यू हम जाना नहीं है तेणु से कांस्टेंट को सेम लिखा होला बाय कले से सी लिखा हो तो ये आंसर बुझिएला
तो बाय पार्ट्स रे सेमिति अधिक बेसी किसी पाठ ना जस्ट कल आम सिंपल फॉर्मूला यूज करवा आउे पेसेंस सहकार आम सल्व कर ऑटोमेटिक आंसर मिल जाए ठीक है। तो अभी देखा यही पोर्सन में आ गए क्वेश्चन ना गोटे पिला विभिन्न पिला मत कहते प्रोब्लेम करने नंबर 5 थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x और cos square x dx e to the power x और cos square x और dx ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x और cos square x और dx ठीक है ना। देख मैं आगु कही कौन सी इंटीग्रेशन कला बेले नॉर्मली इंटीग्रेशन टा cos 2x आर इंटीग्रेशन हो पार जहाँ आम फर्मूला जाना फर्मूला कौन ना sin 2x by 2 बोली कहूँ ना ये कौन अच्छी x रे 2टा मल्टीप्लाई माने कोएफिशिएंट आकार लिखाई किंतु जो लिख cos स्क्वायर लिखाई वाला cos स्क्वायर लिखाई पावर आकार लिखाई डिग्री आकार लिखाई cos स्क्वायर हो बा cos क्यू हो से डायरेक्ट फॉर्मूला पकई पारिबा नाही ठीक है ना। तो से आमको जो डिग्री लिखाई तक आम लिनियर फॉर्म को यही फॉर्म को आनिया पड़ो ठीक है ना। वी हैव टू कन्वर्ट द डिग्री ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनटू लिनियर फॉर्म। सो जस्ट बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला e to the power x 8 मु लिखी 1 प्लस cos 2x by 2 लिखी ट्रिगोनोमेट्री हम जानिछु cos स्क्वायर x को लिखा हुआ है 1 प्लस cos 2x by 2 1 प्लस cos 2x by 2 ठीक है ना। सो ये देख ये हो मल्टीप्लाई करवा 1 by 2 ये e to the power x आउ dx आपको मल्टीप्लाई कले देख 1 by 2 बार अच्छी e to the power x आउ cos 2x dx बुझेगा। सपोज आपको आई लिखी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन को आई लिखिली ठीक है ना। और दिस बिकम्स I is equal to e to the power x इंटीग्रेशन e to the power x by 2 प्लस 1 by 2 देखो ये पोर्शन जोटा इंटीग्रेशन अच्छे ना ये पोर्शन जो इंटीग्रेशन अच्छी आम ताको इवालुएट करबे पड़ियो। सो एटा मु I1 लिखिला काहे देखो एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्री मिसिक थिले बा मल्टीप्लाई थिले एटा साइक्लिक वे रे आसीबला रिपीट हो तो सेट पे हम ताको डायरेक्ट कर परिबा नाही। सो दैट मैं I1 लिखिला I1 लिखिल माने आपको मैं आ पर स्टेप रे I1 को सॉल्व करके बसेबी देन व्हाट इज I1। सो I1 इज इक्वल टू देखो ये पोर्शन तक मैं I1 नौ चला ये जो पोर्शन टा अछि ये पोर्शन टा को मैं I1 नौ चला ता कारण ये बसे देबी। सो I1 becomes इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x और cos 2x और dx इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x और cos 2x और dx ठीक है ना। तो हमें ये बाय पार्ट्स पकेले जमती कहली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टा पास फंक्शन हो सो cos 2x और इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos 2x और इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x और dx ठीक है ना। और दिस इज इक्वल टू cos 2x और इंटीग्रेशन ला e to the power x माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos 2x केते डेरिवेटिव ऑफ cos 2x है ना माइनस sin 2x into 2 hour minus sin 2x into 2 hour our integration ला e to the power x then dx ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन टा आगे लिखा हुआ है e to the power x into cos 2x माइनस माइनस प्लस है जो 2 टका में बाहर नहीं आसीबा e to the power x और sin 2x और dx
जानिला सो देखो ये पुणी थे साइक्लिक ऑर्डर आसला माने cos रु पुणी sin आसला ताले एबे कोन करिया एटी पुणी थे आउ थे बाय पार्ट्स पकाओ सो e टू द पावर x into cos 2x प्लस 2 into एट में आउ थे बाय पार्ट्स पकेगा बाय पार्ट्स रे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin 2x और इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ठीक है ना आउ dx आउ तो जस्ट रिपीट है ना सो दिस इज इक्वल टू इट लिखित I1 e to the power x into cos 2x plus 2 into r इंटीग्रेशन ला e to the power x और sin 2x अच्छी ऑलरेडी माइनस डेरिवेटिव sin ला cos 2x into 2 डेरिवेटिव रे x रा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुए इंटीग्रेशन रे x रा कोएफिशिएंट डिवाइड हुए और आर इंटीग्रेशन ला e to the power x और dx ठीक है ना सो e to the power x into cos 2x आपको मल्टीप्लाई करें 2 e to the power x into sin 2x ये मल्टीप्लाई ले माइनस है जो 4 है जो e to the power x को आगे लिखुची और cos 2x और dx लिखिली ताला टी कौन मिलना है जो I1 रे स्टार्ट करते पुणी से एटी मध्य I1 मिलला बुझिएला सो दिस इज इक्वल टू हमें I1 इज इक्वल टू e to the power x into cos 2x plus 2 e to the power x into sin 2x minus 4 into I1 लिख लें 4 into I1 ठीक है ना तो I1 को गोटे पार्ट को नवा एटा को एपट मानले 5 I1 ए जीवो इज इक्वल टू देखो म e टू द पावर x को कॉमन नउची और ये ला cos 2x प्लस 2 sin 2x हमारे ठी I1 दरकार थिला सो I1 इज इक्वल टू e to the power x by 5 is cos 2x plus 2 sin 2x ये I1 हमें I1 पे सॉल्व करतलु एबे जो I1 मिलला से I1 को में इक्वेशन 1 रे हमरा एग्जैक्टली I दरकार है सो फ्रॉम इक्वेशन 1 रे बता I थिला e to the power x by 2 थिला प्लस 1/2 I1 थिला तो एबे सेटा में I1 रा वैल्यू लिखिबा सो I इज इक्वल टू e to the power x by 2 plus 1/2 I1 केता हो e to the power x by 5 cos 2x plus 2 sin 2x फाइनली गोटे प्लस से लिखिबा सो I इज इक्वल टू e to the power x by 2 plus e to the power x by 10 cos 2x plus 2 sin 2x then plus ये आंसर जानिला सब गुड़ा का प्रॉब्लम ए वीडियो रे करी हबो नाही कर बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम टाइम मैटर नुहे किंतु अपलोड करिया बहुत डिफिकल्ट सो एटी नंबर 5 रो पार्टनर कहली और नेक्स्ट क्लास रे नंबर 6 7 8 रा किछि प्रॉब्लम करबी ठीक है और तापर देखियो अन्य पर्सन ओके थैंक यू।